हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब उनका एग्जामिनेशन डेट आ चुका है और एग्जामिनेशन जो डेट है वो फिक्स भी हो चुका है। अब वो अपने इस 15 दिन की किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें कि उनका जो फर्स्ट सेम में हो बैक वगैरह ना आए, उसके बारे में मैं आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बीटीयूपी से अवगत कराने वाला हूं, जो आप सभी को फॉलो करना है और कहीं ना कहीं आप सभी को उससे बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीटीयूपी के दौरान क्या क्या देखने को मिलता है, आप सभी बिल्कुल इससे अवगत हो जाओगे। तो आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी है, किस तरीके से क्या करना है, वो चीज़ें पता चल पाएंगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, इस चैनल पर आप सभी को ऑलरेडी धाकर तैयारी कराई जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, महामैराथन क्लास के माध्यम से। जैसे आईयूपीएससी की महामैराथन क्लास डन की जा चुकी है, अप्लाइड केमिस्ट्री की एक महामैराथन क्लास डन की जा चुकी है। कल या परसों फिर से एक महामैराथन क्लास आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आप सभी के एग्जामिनेशन में 10 से 15 दिन का वक्त है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को पहले बताते हैं कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन होता है उसकी कॉपी जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो 32 पृष्ठ की जो आप सभी की कॉपी होती है वो सादी कॉपी होती है, और जैसे आप सभी का एक रजिस्टर नोटबुक होता है उसी तरीके से चौड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये आपका ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो ये होती है कॉपी आप सभी की, इस मॉडल में आप सभी को कॉपी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, और एकदम प्लेन होगी। ठीक है, चलिए उस पर आपका सील वगैरह लगा रहेगा, उसके ऊपर यहाँ पर राइट साइड में एक नंबर लिखा रहता है, जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर रहता है। ठीक है, अब वहाँ पर आपको कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है उसको समझते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये ट्रिक फॉलो करना है कि आपको यहाँ पर भी 2 लाइन कर देनी है और यहाँ पर भी 2 लाइन कर देनी है। इससे क्या होता है कि आपका स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि 32 पृष्ठ की कॉपी भरना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे आप सभी को थोड़ा सा लगेगा कि मैंने अधिक से अधिक पेज को भरा है। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ रहा, जैसे आपका कोई डेरिवेशन हुआ या कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं आ रहा है लेकिन उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें 50% भी चीज़ें पता है, तो उसमें क्या आपको फॉलो करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या करना है, आपको जो चीज़ प्रूफ करने के बाद मिलती है, अगर वो चीज़ तो पता है तो सबसे पहले उसको नीचे कर लो। ठीक है, जो चीज़ बीच में पता है उसको भी रख लो, लेकिन ऐसी चीजें वहां के उसके अंदर फिल करो जिससे एग्जामिनर को पता ना चले। ठीक है, एग्जामिनर को पता ना चले और लास्ट में उस चीज को ला करके प्रूफ कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है उस चीज को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि प्रूफ करने वाले में क्या होता है, लास्ट में प्रूफ देखता है एग्जामिनर, कभी नहीं देखेगा कि आपका कितना स्टेप गया है। ठीक है, स्टेप नहीं देखेगा, सिर्फ वो आपका प्रूफ देखेगा। तो ऐसी गलतियां मत करना कि आपको थ्योरी वाला पार्ट पकड़ना और प्रूफ वाला पार्ट छोड़ देना। तो प्रूफ वाला पार्ट हमेशा पकड़कर आपको रखना है और वो आप सभी के लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जिन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कोई चीज पता ही नहीं है। अब इसमें क्या करें। ठीक है, सपोज करो आपसे पूछ लिया पृष्ठ तनाव, ठीक है, और उसके फार्मूले वगैरह पूछ लिया, तो अब आप उसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसमें क्या करना है कि आपको उस चैप्टर से भी रिलेटेड जो चीजें आपको पता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव एक प्रकार का ऐसा बल है, मतलब उसमें ऐसे लिख करके आपको आगे चीजें जोड़ते हुए 1 से 1.5 पन्ने को कवर करना है, और कहीं ना कहीं आपको वहां से 2 नंबर के ऊपर आप सभी को एग्जामिनर देकर जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप सभी को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के पास अब 10 से 15 दिन का वक्त बचा है और उसी में आप सभी को एग्जामिनेशन देना है, यानी आप सभी को 25 तारीख को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है और बैठना भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी के पास 15 से 18 दिन का वक्त बचा है। तो इस 18 दिन में आप सभी को, अब बात करता हूं कि टाइम टेबल से रिलेटेड क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, मैं आप सभी को टाइम टेबल से रिलेटेड अपने पर्सनल टाइम टेबल के बारे में भी बता दूं, तो उस चीज को आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 कॉलम आप बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वहां पर आप नाम लिख दिए सब्जेक्ट के। ठीक है, अब आपको डे वाइज लिख लेना है कि इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर मुझे इस डे में कंप्लीट करना है, इस चैप्टर का ये टॉपिक इस डे पर कंप्लीट करना है, इस टाइम पर ये कंप्लीट करना है। मतलब 18 दिन के शेड्यूल के पहले 15 दिन में ये चीजें आपको पूरी तरीके से बना लेनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि उसमें जो भी चीजें 2-3 दिन बची हैं उसमें करनी है। ठीक है, चलिए
तो आपको 2 से 3 दिन छोड़ देना है अपने एग्जामिनेशन से पहले, और इस 12 से 13 दिन का ये शेड्यूल आपको फिक्स करना है कि इस तरीके से आप सभी का काम हो पाए, ठीक है। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आप सभी की बैक जो आती है वो किस तरीके से आती है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉपी में नहीं लिखोगे तो आपकी बैक आएगी, ठीक है। अब अपने इस 15 दिन की अच्छी तैयारी आप सभी को किस तरीके से करनी है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो हमने आप सभी के लिए 19 रुपए में, मात्र 19 रुपए में महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को परचेज करने के लिए कहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 250 से 300 बच्चे परचेज भी कर चुके हैं। आप उन नोट्स को परचेज करके अपने इस पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किया था, ठीक है। ये आपका पहला ग्रुप है जिसमें 200 बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और इस तरीके की सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी गई। ये हमारा दूसरा ग्रुप है जिसमें भी 50 से 60 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास भी अच्छा मौका है कि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को परचेज करके अपने इस पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को बिना बैक लगे हुए अपने इस पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने पर्पज से वीडियो बनाई थी कि आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को भी मिल सके और आप सभी को चीजें पता चल पाए कि आपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी है। तो फिलहाल आप सभी को आई थिंक जानकारी पता चल पाई है। तो जो स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं अभी इस नंबर पर कॉल करके परचेज कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।